नमस्कार, मैं अमर चौबे। आज मैं आपके सामने उस महामानव के विषय में बोलने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं, जिसने केवल अपने लिए नहीं बल्कि करोड़ों शोषितों, वंचितों, दलितों और दमितों के लिए जीवन जिया। आज मैं उस पुरुष की गाथा सुनाने जा रहा हूं, जिसने पत्थर की लकीर बन चुकी जाति प्रथा को चुनौती दी, जिसने थके हुए कंधों को हौसला दिया और टूटी हुई उम्मीदों को संविधान का सहारा। अगर कोई मुझसे पूछे कि आजाद भारत का सच्चा निर्माता कौन है, तो मैं बिना झिझक कहूंगा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। वे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, समता का, संघर्ष का और स्वाभिमान का। उनका जीवन एक गहरी वेदना से शुरू होकर क्रांति, ज्ञान और करुणा की ऐसी चोटी पर पहुंचा जहां से इतिहास को दोबारा परिभाषित किया गया। आज जब हम समता, न्याय, स्वतंत्रता की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं उस हर शब्द के पीछे बाबा साहेब की कलम की शक्ति छिपी होती है। इसलिए आज मैं आपके सामने न केवल उनके जीवन को सुनाने आया हूं, बल्कि उस अग्नि को भी जलाने आया हूं जो बाबा साहेब के विचारों से जलती है और हर अन्याय के विरुद्ध एक मशाल बन जाती है। तो आइए अब हम उनके जीवन की उस प्रेरक यात्रा में प्रवेश करें, जहां एक दलित बालक भीम से बाबा साहेब बन जाता है और सिर्फ इतिहास नहीं बनाता बल्कि इतिहास को झकझोर देता है। एक समय था जब इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, छूने से धर्म अपवित्र हो जाता था, क्योंकि जाति इंसानियत से बड़ी हो चुकी थी। लेकिन उस अंधेरे में एक दीप जला। एक गरीब महार जाति के परिवार में 14 अप्रैल 1891 को एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव। बचपन से ही समाज ने उसे यह जताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो अछूत है। न कुएं का पानी छू सकता है, न स्कूल की पट्टी पर बैठ सकता है। लेकिन वह बच्चा आंखों में जिज्ञासा और सीने में आग लेकर चलता था। भीमराव अंबेडकर का बचपन संघर्षों से भरा था। वो स्कूल में सबसे अलग बैठते, उन्हें पानी पीने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। बाबा साहब का कथन है कि जब मैं पानी पीने जाता था तब एक चपरासी आता था, ऊपर से पानी गिराता था और जब वो नहीं होता तो मैं प्यासा लौट आता था। लेकिन उनके अंदर एक आग थी, कुछ बनकर दिखाने की। बचपन की पीड़ा ने उन्हें पढ़ाई का हथियार दिया और छोटा भीम स्कूल में आगे निकलता गया। पिता ने सख्ती से पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई उनके लिए सिर्फ ज्ञान नहीं था, यह प्रतिकार का पहला हथियार था। बाबा साहब के जीवन से जुड़ी चंद घटनाएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बार की घटना बहुत ही मार्मिक है। बाबा साहब अपने भाइयों के साथ अपने पिता से मिलने एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। स्टेशन पर उतरने के बाद उन्हें गांव तक जाने के लिए बैलगाड़ी की जरूरत थी। उन्होंने कई गाड़ी वालों से विनती की, पर कोई उन्हें ले जाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वे अछूत थे। अंत में एक गाड़ी वाला पैसे के लालच में राजी हुआ, लेकिन उसने उन्हें छूने से मना कर दिया और गाड़ी को खुद नहीं छुआ। इस अपमानजनक अनुभव ने बालक भीमराव को अंदर तक झकझोर दिया। यह घटना बाबा साहेब के मन में सामाजिक अन्याय और भेदभाव के खिलाफ अस्थायी विरोध की चिंगारी बन गई। उन्होंने तभी ठान लिया था कि वे इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। भीमराव भारत के पहले ऐसे दलित छात्र बने जिनको अमेरिका में पढ़ाई का अवसर मिला, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। बाबा साहब का कथन है कि जिसे अपने देश में प्यास बुझाने को पानी नहीं मिलता था, वो अब दुनिया के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में ज्ञान का प्यासा था। बाबा साहब का यह विदेश यात्रा का दौर न केवल शैक्षणिक था, बल्कि उन्होंने यह सीखा कि जाति के जंजाल से मुक्त जीवन कैसा होता है। उन्होंने ठान लिया कि भारत लौटकर वे उसी तरह की समानतावादी समाज बनाएंगे जैसा उन्होंने पश्चिम में देखा। भारत लौटकर बाबा साहेब ने देखा कि हालात अभी वैसे हैं। भारत में अछूतों को न सिर्फ मंदिरों और स्कूलों से दूर रखा जाता था, बल्कि उन्हें सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी पीने का अधिकार नहीं था। महाराष्ट्र के महाड़ नामक कस्बे में एक तालाब था, चवरदार तालाब, जिसे नगर पालिका ने सार्वजनिक घोषित किया था, लेकिन फिर भी अछूतों को वहां से पानी पीने की अनुमति नहीं दी जाती थी। बाबा साहब को यह अपमान बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने इसे सामाजिक समानता का प्रश्न बना दिया और निर्णय लिया कि अब चुप बैठना नहीं,
बल्कि खड़ा होना होगा। 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों दलित अनुयायियों के साथ महाड़ पहुंचकर चवरदार तालाब पर पानी पिया। यह सिर्फ पानी पीने की क्रिया नहीं थी, यह उस अन्याय के खिलाफ विद्रोह था जो जातियों के नाम पर ढाया जा रहा था। बाबा साहब ने वहां एक प्रेरणादायक भाषण भी दिया और कहा, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, यह हमारा अधिकार है और अधिकार लेकर ही रहेंगे। इस शांतिपूर्ण कदम के बाद सवर्ण समाज में गुस्सा फैल गया, दलितों को पीटा गया, उनके खिलाफ हिंसा हुई और यहां तक कि तालाब को शुद्ध करने के लिए गंगा जल डाला गया। यह भारत के सामाजिक विभाजन की गहराई को उजागर करता है। बाबा साहब ने इसके जवाब में कहा कि यह लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं है, यह इंसान होने के अधिकार की लड़ाई है। यह घटना भारत में दलित आंदोलन का पहला संगठित और सशक्त रूप बनकर उभरा। 20 मार्च को आज भी सामाजिक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। महार सत्याग्रह ने यह सिद्ध कर दिया कि डॉक्टर अंबेडकर महज विचारक नहीं बल्कि क्रांतिकारी नेता भी हैं। बाबा साहब ने मनुस्मृति को सामाजिक विषमता और दलितों के दमन की जड़ माना, जो हिंदू धर्म के उन ग्रंथों में से एक है जिसे ब्राह्मणवादी परंपरा में सामाजिक नियमों का आधार माना जाता रहा है। इस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था और अछूतों के प्रति घोर अपमानजनक और अमानवीय बातें लिखी गई थी। उन्होंने इस विचारधारा को चुनौती देने का साहसिक निर्णय लिया। 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति के अंश पढ़े और उसकी विशैली सोच को जनता के सामने उजागर किया। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति की प्रतियां जलाईं। यह एक वैचारिक क्रांति थी। पहली बार भारत में किसी ने धर्म ग्रंथ के नाम पर चल रहे शोषण को खुलकर ललकारा। उस सभा में उनके शब्द थे कि हम उस व्यवस्था को नहीं मान सकते जो इंसानों को जन्म से नीच और श्रेष्ठ बनाती है। अगर धर्म अन्याय को बढ़ावा दे तो उसे जला देना ही न्याय है। मनुस्मृति को जलाकर उन्होंने सामाजिक विद्रोह की वो आग जला दी जिसकी लौ बुझने वाली नहीं थी। इससे सवर्ण समाज में तीखी प्रतिक्रिया हुई। बाबा साहब को धर्म विरोधी कहा गया, लेकिन दलित समाज में यह घटना सम्मान और आत्मसम्मान की जागृति बन गई। यह घटना भारत के सामाजिक इतिहास में पहली बार थी जब किसी ने धार्मिक ग्रंथ को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी। यह घटना जातीय भेदभाव के विरुद्ध बाबा साहब के वैचारिक साहस और तर्कपूर्ण विरोध का प्रतीक बन गई। बाबा साहब ने स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक न्याय केवल कानून से नहीं, चेतना और क्रांति से आता है। बाबा साहब का कथन था कि मैं किसी समाज को तोड़ने नहीं बल्कि उसे न्याय और समता में जोड़ने आया हूं। उनकी हर एक लड़ाई समानता के लिए थी, मानवता के लिए थी। 1947 में भारत को आजादी मिली। आजादी के बाद भारत को संविधान की जरूरत थी और डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जिसमें राजा नहीं था लेकिन जनता सर्वोपरि थी, जिसमें जाति नहीं योग्यता थी, जिसमें पंथ नहीं न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता की नींव थी। और 1949 में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को वह संविधान दिया जिसने सबको जाति, धर्म, लिंग से ऊपर उठकर बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने लिखा, हमारा संविधान केवल कागज नहीं, यह हमारी आत्मा है। हमने कानून तो बना दिया है, लेकिन क्या हम उसे अपने हृदयों में उतार पाएंगे? डॉक्टर अंबेडकर को यह समझ आ गया था कि हिंदू धर्म की जातिवादी जड़ें इतनी गहरी हैं कि वहां से मुक्ति असंभव है। इसलिए उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपने साथ लाखों लोगों को उस अंधेरे से निकाल लाए। उनका कथन था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं, यह मेरे हाथ में है। इसलिए 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों अनुयायियों को साथ लेकर उन्होंने बताया कि मुक्ति केवल विचारों से आती है, परंपराओं से नहीं। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके विचार आज भी हर दिल में धड़कते हैं। जहां कोई अन्याय होता है वहां भीमराव की आवाज उठती है। वो चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक सोच, एक रास्ता और एक क्रांति
जो आज भी कहती है भीम कभी मरते नहीं। भीम हर उस इंसान में जिंदा है जो इंसानियत से प्यार करता है। यह कहानी खत्म नहीं होती। जहां जहां कोई दलित बच्चा स्कूल जाता है, जहां कोई स्त्री अपने अधिकार के लिए खड़ी होती है, जहां कोई मजदूर अपने हक के लिए सवाल उठाता है, वहां वहां बाबा साहेब फिर से जीवित हो उठते हैं। अगर आपको बाबा साहेब की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को सिर्फ पढ़ना नहीं, उससे सीखना भी जरूरी है। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे पहलू। सोचने की बात यह है कि वह सनातन धर्म जो हमें यह सिखाता है कि धरती हमारी मां है, अर्थात एक स्त्री है, और धरती पर पैर स्पर्श होने से पहले क्षमा याचना करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में, अर्थात हे देवी जो समुद्र रूपी वस्त्र धारण करती हो और पर्वत जिन्हें वक्षस्थल के रूप में सुशोभित करते हैं, भगवान विष्णु की पत्नी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कृपया मुझे अपने चरणों से स्पर्श करने के लिए क्षमा करें। वह सनातन धर्म जिसमें गार्गी, मैत्रेयी, अरुंधति, सीता, द्रौपदी और देवमाता अदिति जैसी विद्युती हुई, जिनके सामने बड़े बड़े विद्वान भी सर झुकाते थे। वह सनातन धर्म नारी की शिक्षा और समानता को कैसे ठुकरा सकता है? वह सनातन धर्म जिसकी गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात गुण व कर्म के आधार पर मैंने इस सृष्टि को 4 वर्णों में बांटा है। अर्थात यह जो वर्ण व्यवस्था बांटी गई है वह गुण और कर्म के अनुसार बांटी गई है, जन्म के आधार पर नहीं। जिस सनातन धर्म में भगवान स्वयं एक शूद्र निषाद राज को सबसे ऊंचा आसन प्रदान करते हैं, स्वयं एक शूद्र सबरी के जूठे बेर खाते हैं, एक शूद्र नाविक को सम्मान देते हैं, और यहां तक कि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि भी शूद्र थे। वह सनातन धर्म क्या किसी मानव के साथ छुआछूत की भावना रख सकता है? नहीं। यदि नहीं तो क्या बाबा साहब ने जो लिखा वह असत्य है? नहीं। दोनों अपने अपने जगह सही है। हमारे देश में विदेशी और विधर्मी आक्रांताओं ने लगभग 300 सालों तक बारी बारी से आक्रमण किया और धर्म परिवर्तन के लिए विशेष जोर दिया। जब उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता था तो धर्म और छुआछूत के नाम पर कूटनीति करके धर्म परिवर्तन का उद्देश्य सफल करने का प्रयास करते थे। उसके बाद लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने राज किया, जिनका सिद्धांत था फूट डालो राज करो। अंग्रेजों के शासनकाल में सन 1871 में भारत में पहली बार जातिगत जनगणना हुई, लेकिन उस समय की जनगणना में जातियों का आंकड़ा निश्चित नहीं बताया गया था। सबसे चर्चित जातिगत जनगणना 1931 में अंग्रेजों के शासनकाल में हुई, जिसमें लगभग 4147 जातियों और उपजातियों का उल्लेख किया गया, जो कि यह स्पष्ट करता है कि जातियों में छोटा या बड़ा होना, ऊंचा या नीचा होना, यह अंग्रेजों की चाल थी भारत पर हुकूमत करने की। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में अभी भी बहुत से ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहां आज भी लोगों के मन में कूट कूट कर भरी हुई छुआछूत और हेय दृष्टि की भावना जीवित है। इस भावना को अपने मन से निकालना होगा और बाबा साहब के बनाए संविधान को मन में उतारकर समानता की भावना को दर्शाकर बाबा साहब के सपनों को साकार करना होगा। इसी में हमारे देश की और मानव जाति की भलाई निहित है। धन्यवाद।